यूएई और दुबई वर्क वीजा के हवाले से एक काफी बड़ी और अच्छी अपडेट यह है कि जिन लोगों के वीजाज रिजेक्ट हो रहे थे अभी उन लोगों के वीजाज इशू होना शुरू हो चुके हैं। और ये जो चीज है, ये जो न्यूज है, मैं आप लोगों को सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूं जहां पे ये चीज कंफर्म की गई है कि डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी रूल की वजह से जितनी भी एप्लीकेशन सिस्टम में स्टक थी, होल्ड थी, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू हो चुकी है। इसमें बहुत सारी कंपनीज ने भी ये चीज कंफर्म की है कि पहले वो अपना वीजा प्रोसेस ही नहीं करते थे, मीन वीजा अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी वो रिगार्डलेस नेशनलिटीज अपनी जितनी भी वीजाज है और एप्लीकेशंस है उनको प्रोसेस कर पा रहे हैं। और जो वीजा एजेंट्स हैं उन्होंने भी ये चीज कंफर्म की है जी कि जो भी पीछे एक बैकलॉग बना हुआ था, काफी सारी वीजा एप्लीकेशन से सिस्टम में स्टक थी, अभी वो रिलीज होना शुरू हो चुकी है रिगार्डलेस नेशनलिटी। और ये जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी रूल था कि जितनी भी कंपनीज हैं उनको एक ही नेशनलिटी के या कुछ नेशनलिटीज के लोग ही हायर नहीं करने बल्कि डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग हायर करने। और उसमें एक रूल कोटा सिस्टम बना दिया गया था कि अगर आप लोगों के पास एक स्पेसिफिक मीन साउथ एशियंस जिसमें इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, ये ज्यादा है तो आप लोग उनके वीजा अप्लाई नहीं कर सकते थे। अभी उस रूल को थोड़ा सा ईज किया गया है, थोड़ा सा आसान किया गया है। ये रूल बिल्कुल खत्म हो चुका है या आसान हुआ है, इसमें अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो अच्छी चीज ये है कि वीजा एक तो प्रोसेस होना शुरू हो गया और उसके साथ साथ वीजा लगना भी शुरू हो चुके हैं। और यही एक चीज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के एक कॉल सेंटर की तरफ से भी ये कंफर्म की गई है जी कि जो अभी कंपनीज हैं वो रिगार्डलेस नेशनलिटीज, मगर अब वो किसी भी नेशनलिटीज है वो अभी अपने वीजाज को प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें उनको कोई भी नहीं है कि इस नेशनलिटी में वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे या इस सर्टेन नेशनलिटी में प्रोसेस कर पाएंगे। अभी जितनी भी नेशनलिटीज के उनके लिए वो प्रोसेस कर सकते हैं और वीजा भी लग रहे हैं। ये चीज उन्होंने भी कंफर्म की है जी कि ये रूल कितनी दिन चेंज होगा नहीं होगा इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं और आप लोगों ने वीजा अप्लाई किया होता, पीछे आपका वीजा रिजेक्ट हो गया था या ऑलरेडी आप लोगों के सिस्टम में वीजा ऑलरेडी पड़ा हुआ, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो आप अपनी कंपनी से या पीआरओ से फॉलो अप कर सकते हैं। अभी जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब भी कोई नया सिस्टम आता है, रूल आता है एकदम में, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। और ये जो इशू था सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए नहीं था, बहुत सारे इंडियंस भी नेशनल थे जिनका भी ये इशू हुआ था कि वो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने एक नई कंपनी की तरफ से उनको ऑफर आई, उन्होंने अपना वीज़ा कैंसिल किया। जब नई कंपनी ने उनका वीज़ा प्रोसेस किया तो वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे और आगे जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर था वो आ रहा था कि आपके पास इस नेशनलिटी के लोग ज़्यादा है, आप किसी और नेशनलिटी के लोगों को हायर करें। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुलना शुरू हो चुकी है, जितने भी वीज़ाज है वो मिलना शुरू हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी अपडेट थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पिछले काफ़ी अरसे से ये इशू आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, खास तौर पे उन लोगों के जिन्होंने जॉब्स थी, अपनी जॉब्स को रिज़ाइन करके वो नई कंपनीज में जा रहे थे। अगर आप लोग इसके ऊपर सारी फर्दर डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई है उसका डिटेल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग डायरेक्टली इस चीज़ को खुद भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा के ऊपर है और जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं उनकी सारी डिटेल्स भी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट कर दूंगा। आप लोगों को क्वेश्चन है, आपको चीज़ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।